नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल गणित नामा में। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जैसा कि हमारी रिवीजन सीरीज कंटिन्यू है, 3 एक्सरसाइज आप पूरी पढ़ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आज फोर्थ एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज हमारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण। दूसरी एक्सरसाइज में आप पढ़ चुके हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आपका क्या था? ये आपका द्विघात बहुपद था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, मानक फॉर्म थी इसकी। जब समीकरण बनाएंगे इसको, तो कल हमने 2 चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़े थे। उसमें क्या थे? 2 पक्ष होते थे। ठीक है, यहां भी आपको अगर आप इसको बराबर 0 रख देते हैं तो ये जो बहुपद था ये बन गया अब आपका द्विघात समीकरण। तो ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको ये इक्वेशन अव्यवस्थित फॉर्म में दी जा सकती है, तो आपको उसको क्या करना है? व्यवस्थित फॉर्म में रखना है। पहले कैसे रखेंगे? ये यहां पे वेरिएबल है आपका x, वेरिएबल है आपका x, तो x की घात के घटते हुए क्रम में इसको आपको लिखना है। अगर सोल्व करके नहीं दिया हुआ है, कहीं होल स्क्वायर है, मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस है, किसी और दूसरी फॉर्म में है, तो उसको सिंप्लीफाई करके आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए घात का घटता हुआ फॉर्म है कि नहीं? घात 2 है, घात 1 है और x की घात 0। x की घात 0 का मतलब होता है 1। अगर किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो उसकी वैल्यू होती है 1, और c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c। अब द्विघात समीकरण के ऊपर जो भी आपके प्रश्न हैं उनको हम देख लेते हैं। फोर्थ एक्सरसाइज, इसमें आपकी 3 एक्सरसाइज है, 4.1, 4.2 और 4.3। 4.1 में आपको कुछ इक्वेशंस दी हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। उन्हें आपको देख के बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखो, ऐसी जब इक्वेशन आ जाए तो आपको हमेशा उसको सोल्व करके इस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि डायरेक्ट देखने से कोई इक्वेशन ऐसी आपको लग सकती है कि ये द्विघात है, लेकिन जब आप सोल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण नहीं होगी। वो लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण भी हो सकता है, या त्रिघात समीकरण या घात 3 वाला इक्वेशन भी हो सकता है। तो हम आपके बुक का एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, ये इक्वेशंस हैं, इन्हें देख के आपको या सोल्व करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। पहला सवाल लीजिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3। अब ध्यान से देखिए, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का जब होल स्क्वायर करेंगे तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं यहां लिख दे रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ a हो गया x और b हो गया 1। a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2a x b 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2। यहां भी इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 2x माइनस 2 को 3 से करेंगे माइनस 6। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 1 का स्क्वायर 1, इसका इधर ट्रांसफर कर लीजिए क्योंकि आपको बराबर में रखना है 0, तो माइनस 2x प्लस 7 बराबर 0। देखो, मैंने आपको बताया था कि जब हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं एक साइड से दूसरी साइड, तो आपको साइन का स्पेशली ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। 2x इधर आएगा तो माइनस 2x, और 6 इधर आएगा तो प्लस 6। ठीक है, देखिए 2x प्लस और 2x माइनस के, तो दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। नहीं, क्या बचा आपके पास? एक्स स्क्वायर
प्लस 2x कट गया, -2x कट गया, बचा +k1 और +k6। तो क्या हो गया, +k7 बराबर 0। ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन हमारी इससे मैच तो नहीं कर रही। ax² + bx + c बराबर 0 नहीं है, लेकिन ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि इक्वेशन में वेरिएबल की मिनिमम घात 2 होनी चाहिए, मिनिमम डिग्री 2। तो x की घात है यहाँ पे 2, तो ये एक द्विघात समीकरण है। देखो, ये वाली टर्म आपकी 0 हो सकती है, ये भी 0 हो सकती है, लेकिन ये 0 नहीं हो सकती। आपका x² का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। तो यहां पे घात 2 है, बराबर में 0 है, तो ये एक द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है x³ - 4x² - x + 1। ध्यान से देखिए, x³ - 4x² - x + 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब, x - 2 का होल क्यूब। अब देखिए, यहां पे ये है a - b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब। अब ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ -3a² b + 3ab²। देखिए, अगर इस टाइप का सवाल आता है और a - b³ को आपको सोल्व करना है, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं है और 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे। तो फॉर्मूला याद ना होने की वजह से ये सवाल छोड़ना नहीं है। इसका मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, एक स्टेप बढ़ जाएगी, लेकिन सवाल आप कर पाएंगे आसानी से अगर आपको तरीका याद है तो। देखिए, a - b का होल क्यूब, a - b के होल क्यूब का मतलब है a - b गुणा a - b गुणा a - b। 3 बार में मल्टीप्लाई करना है तो होल क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं a - b गुणा a - b का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं, a - b और a - b का होल स्क्वायर, तो 2 बार यहाँ पे, 1 बार यहाँ पे। अब आपको ये फॉर्मूला एटलीस्ट याद होना चाहिए, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो यहां लिख दीजिए a - b गुणा a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। अब a और b को यहां पे अलग अलग मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप सोल्व करेंगे तो आपको इस तरह से नहीं करना है, फिर यहां लिख के x - 2 और x - 2 का होल स्क्वायर और फिर सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। ये करोगे तो डबल एक्सरसाइज हो जाएगी। मैं आपको फॉर्मूला बताने के लिए बता दे रहा हूं। a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले सभी को, तो a को a² से करेंगे a³ - 2, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a², b + ab²। अब -b है तो -b को मल्टीप्लाई करेंगे सभी के साथ, तो -b गुणा a² करेंगे तो -k a²b। अब -b को -2ab से तो प्लस हो जाएगा 2a और b²। अब -b + b से तो -k b³। अब ध्यान से देखिए, ये सारी टर्म प्लस में है या माइनस में है, इनको रीअरेंज हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्यूब वाली लिखेंगे तो a का क्यूब और -k b³। फिर स्क्वायर वाली लिखेंगे तो देखिए ध्यान से, माइनस का 2a² और माइनस का a² b, तो 2 और 1
3a² बी हुआ या नहीं हुआ, ab² और 2ab², तो ab² और 2ab² हो गया प्लस के 3ab²। अब बताइए यही फॉर्मूला दोबारा आ गया या नहीं, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। तो अगर आपको क्यूब का फॉर्मूला याद नहीं है तो डरना नहीं है, आप सवाल सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए आगे, x का क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, इसको इस फॉर्मूले से ओपन करना है। a का क्यूब x का क्यूब माइनस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस 3a² b, तो 3a है x² इंटू b है 2 प्लस 3a है x और b है 2 का स्क्वायर। आगे सोल्व कर लीजिए, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। अब देखिए इसके बाद ये बराबर में है तो हम इनको सोल्व भी करते जाएंगे और इधर ट्रांसफर भी करते जाएंगे साथ ही में। तो जब ये सारी संख्याएं इधर आएंगी बराबर के तो इनका चिन्ह बदल जाएगा, तो x³ हो जाएगा माइनस के x³, 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस के 2³ मीन्स 8, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, 3x² मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 × 2 6x², ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x। देखिए अब घातों के घटते हुए क्रम में लिखना है तो सबसे पहले क्यूब वाली टर्म को देखते हैं। यहां प्लस का x³ है, यहां माइनस का x³ है, तो दोनों जीरो हो जाएंगे, मतलब x³ माइनस x³ 0, ये खत्म। इसके बाद देखते हैं x² माइनस के 4x² प्लस के 6x², मतलब 6x² में से 4x² माइनस करेंगे तो 2x²। अब x वाली टर्म देखनी है, माइनस x माइनस 12x, तो माइनस 13x। अब कांस्टेंट देखने हैं, प्लस का 1 प्लस 8 प्लस 9 बराबर 0। अब देखिए ax² प्लस bx प्लस c है या नहीं है, तो x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो देखने से मैं पता लग रहा था कि इसमें तो घात 3 है, लेकिन जब आपने सोल्व किया तो ये हो गया स्क्वायर, x कैंसिल हो गया। तो आपको सोल्व करने के बाद ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। बहुत सिंपल है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा और इजी है, मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगेंगे आपको करने में। या मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, आप जब सोल्व करेंगे फटाफट कर देंगे। अब है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x गुणा x² प्लस 1। अब देखिए यहां भी वही क्यूब है, यहां a माइनस बी का क्यूब था, यहां a प्लस बी का क्यूब है, तो a प्लस बी का क्यूब, इसका फॉर्मूला लिखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर, देखिए फॉर्मूला यही है जो a माइनस बी क्यूब का है। ध्यान से देखिए यहां प्लस है, तो जब प्लस का होल क्यूब करेंगे तो कोई भी टर्म माइनस की नहीं आएगी, सारी प्लस की हो जाएगी बस। तो आपको a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला याद करना है, a प्लस बी होल क्यूब का अपने आप हो जाएगा। तो a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। अब x प्लस 2 के होल क्यूब को इसी फॉर्मूले से ओपन करना है,
प्लस माइनस करने हैं और आपको पता लग जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए कर लेते हैं इसको भी। देखिए यहीं से देख लीजिए, ए क्यूब एक्स का क्यूब बी क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, तो एक्स स्क्वायर गुणा 2 प्लस 3 ए बी का स्क्वायर बराबर 2x मल्टीप्लाई बाई, अब देखो इसको गुणा कर ही लेते हैं यहीं पे इसी स्टेप में। 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए x से x मल्टीप्लाई होगा तो x का क्यूब और साथ में 2। अब 2x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2x। अब इनका ट्रांसफर कर लो, बराबर में 0 लिख लो। x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 2 गुणा 3 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 बाई 3 12x। अब इनका ट्रांसफर कर लो इधर, तो ये भी प्लस ये माइनस हो जाएंगे इधर। 2x क्यूब माइनस 2x बराबर 0। सारे प्लस माइनस में है तो सबसे पहले घात 3 वाले x का क्यूब और माइनस का 2x क्यूब। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, x क्यूब पॉजिटिव में है 1x क्यूब और माइनस में है 2x क्यूब, तो जब जोड़ेंगे तो 2x क्यूब और x क्यूब में से 2x क्यूब माइनस करेंगे तो बच जाएगा आपके पास माइनस x क्यूब। इसके बाद देखेंगे स्क्वायर की टर्म, तो स्क्वायर की टर्म आपके पास केवल एक है, प्लस 6x स्क्वायर। इसके बाद देखेंगे x की टर्म 12x प्लस माइनस के 2x, तो आपके पास बच जाएंगे प्लस के 10x। इसके बाद कांस्टेंट प्लस 8 बराबर 0। अब तो कुछ बचा नहीं करने का, तो आपके पास देखिए यहां पे x की घात आ गई 3, तो यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना। अब आपको प्रॉब्लम दी गई होगी, जैसे कल हमने पढ़ा था रैखिक समीकरण बनाए थे, वैसे ही कोई प्रॉब्लम होगी और उससे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। देखिए एक्सरसाइज 4.1 की मैंने 2 प्रॉब्लम से लिख दी है, इसको आपको पढ़ के समझ के और इक्वेशन फ्रेम करनी है। पहला है, तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। देखिए पहली कंडीशन दे दी आपको, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो आपको पढ़ना है यहां तक। देखिए समझने के लिए एक रेक्टेंगल बना लीजिए, ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेड्थ हो गई। सपोज देखिए लेंथ ज्यादा है ब्रेड्थ कम है, यहां भी दिया है the length of the plot in meter is 1 more, मतलब एक ज्यादा है, 1 more means +1, then twice its breadth, मतलब चौड़ाई के 2 गुने से एक ज्यादा है। चौड़ाई है b और लंबाई है l। तो आप क्या करेंगे, यहां जो छोटी क्वांटिटी है उसको मान लेंगे x। तो सपोज ब्रेड्थ इज x, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई x, देन लेंथ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 1 more than
ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रीथ। तो ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रीथ क्या होगा? 2x, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज्यादा। ऐसा करते ही क्या मिल गया हमें? लेंथ। ऐसा करते ही क्या मिल गया हमें? लेंथ। तो ये हो गई लेंथ, और ब्रीथ हमारे पास है x। ठीक है, ये आपके पास होगी लेंथ और ये हो गई ब्रीथ, मतलब चौड़ाई और ये लंबाई। पहली कंडीशन है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, और आपको पता है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर मतलब आयत। तो आयत का एरिया मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो L इंटू बी। अब लेंथ है आपके पास 2x प्लस 1 और ब्रीथ है आपके पास x। तो लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, आपके पास क्या आ जाएगा? एरिया, क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। इक्वेशन फ्रेम हो गई आपकी। x को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस x, 528 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, -528 बराबर 0। बस हो गया, यही आपका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए नेक्स्ट और सिंपल है। द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। द प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, मतलब दो को गुणा करने पर। प्रोडक्ट ऑफ किसको गुणा करते हैं? द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पूर्णांक। और पूर्णांक कौन से? कॉन्जिक्यूटिव, मतलब क्रमशः दो पूर्णांक, मतलब ऐसे दो पूर्णांक की एक पहला और एक उसके जस्ट बाद वाला, मतलब एक 5 है तो एक 6, एक 10 है तो एक दूसरा 11। दो कौन से हैं ये पता नहीं है, लेकिन दोनों में से एक पता हो तो दूसरा पता कर सकते हैं। अगर बाद वाला पता हो तो पहले वाला एक कम होगा, और पहले वाला पता हो तो बाद वाला एक ज्यादा होगा। तो सपोज फर्स्ट इंटीजर्स इज x, पहला पूर्णांक हो गया आपका x, देन नेक्स्ट इंटीजर हो जाएगा आपका x प्लस 1, क्योंकि पहले वाले से एक ज्यादा होगा, लिखा है कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, आगे क्या लिखा है? तो प्रोडक्ट ऑफ द टू, तो दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो x मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 इंटीजर्स इज 306 बराबर 306, सेम पहले वाली पोजीशन। तो x मल्टीप्लाई बाई x, एक्स स्क्वायर प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, और 306 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, 306 बराबर 0। सिंपल, एक या दो नंबर का क्वेश्चन आएगा और मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे आपको। देखिए नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 4.2। 4.1 में हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना। 4.2 में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करेंगे, उसके रूट कैसे फाइंड करेंगे। तो आपके पास यहाँ बुक में एक ही मेथड है, फैक्टराइजेशन। स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को और उसके बाद उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद इसके रूट या इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो मैं आपको 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ पे करा देता हूँ। सभी पहले 1 या 2 सवाल बेसिक कराते हैं, उससे आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक थोड़ा भूत टाइप का सवाल कराते हैं जिसको देख के डर जाते हो आप लोग, और तीसरा एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जिसमें इक्वेशन फ्रेम भी करना है और सॉल्व भी करना है। ठीक है, देखिए 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। सबसे पहले पहला सवाल बेसिक, x² - 3x - 10 बराबर 0।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सोल्व कैसे करते हैं मैंने शायद आपको बहुपद वाले एक्सरसाइज में भी बताया था, इसमें फिर देख लीजिए। सबसे पहले आपको देखना है एक्स स्क्वायर वाली टर्म और ये कांस्टेंट वाली, एक्स को छोड़ दीजिए, इन दोनों के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए, कितने आ रहे हैं देखिए। यहाँ पे 1 मतलब एक्स स्क्वायर के साथ 1 है और यहाँ -10, तो -10, और बीच वाला देखिए कितना है -3। तो आपको -3 को ऐसा स्प्लिट करना है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आए -10। और मैंने आपको तरीका बताया, देखिए जब मल्टीप्लाई करने पे अगर माइनस लाना है तो एक संख्या आपके पास प्लस की और एक माइनस की होनी चाहिए, ठीक है। और ऐड करने पे मतलब हम यहाँ पे स्प्लिट कर रहे हैं तो वापस ऐड करेंगे, ऐड करने पे आपके पास माइनस आना चाहिए। माइनस कब आएगा? जब बड़ी संख्या माइनस की होगी। तो अब ध्यान से देखिए, इस -3 को मैं -5x प्लस 2x लिख सकता हूं या नहीं? माइनस के 5 प्लस 2 सोल्व करोगे तो -3x ही हो जाएगा। तो हमने इसको लिखा है -5 प्लस 2। क्यों लिखा है? दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, माइनस के 10 आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो इससे क्या होंगे, हमारे पास 2 फैक्टर बन जाएंगे इसके, ठीक है। बाकी सेम लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर -3x को मैंने लिख दिया -5x प्लस 2x -10 बराबर 0। इससे x कॉमन ले लीजिए, x -5 प्लस यहां से 2 कॉमन लो और x -5 बराबर 0। दोनों में x -5 कॉमन है, यहां से बचा x प्लस यहां से बचा 2 बराबर 0। अब दोनों ये मल्टीप्लाई में है, x प्लस 2 और x -5। तो पहला केस लीजिए x -5 के लिए बराबर x -2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में जाएगा 0 के, तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 0, और x बराबर आ गया आपके पास 5, ठीक है। नेक्स्ट x प्लस 2 को रखेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा 0 हो जाएगा, तो x बराबर -2। इस तरीके से सोल्व करना है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट इसको सिर्फ मैं स्प्लिट करा देता हूं, आगे आप खुद सोल्व करेंगे। सेकंड है 2x स्क्वायर प्लस x -6 बराबर 0। यहां पे 2 है, यहां पे -6, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 गुना 2 -12। अब यहां पे प्लस का x है, प्लस x को स्प्लिट करो, प्लस x मतलब 1 है, तो 1 को ऐसा स्प्लिट करो दो संख्याओं में कि उनको मल्टीप्लाई करने पे आए 12, मल्टीप्लाई करने पे 12। तो 1 को कैसे स्प्लिट करेंगे? 1 को आप क्या क्या लिख सकते हैं भाई? 1 सबसे छोटी संख्या है, तो कोई दो बड़ी संख्याओं का अंतर लिखेंगे, सिंपल सा है। और यहां भी माइनस है, अंतर लिखेंगे मतलब एक प्लस की एक माइनस की, तभी यहां मल्टीप्लाई में 12 आएगा। तो 1 के बाद स्टार्ट हो जाओ, 2 गुना 3 6, 2 गुना 4 8, 3 गुना 4 12। अब देखिए 3 गुना 4 करेंगे तो 12, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, तो ये स्प्लिट हो गया आपके 4x - 3x। देखिए ये कंफ्यूज नहीं होना है कि जी पढ़ाने वाले ने तो एकदम सिंपल से कर दिया, उसको पता होता है, हमें पता ही नहीं। पता होगा आपको एक्सरसाइज करने से, प्रैक्टिस करने से। आप जितने सवाल सोल्व करोगे उतना आपका दिमाग दौड़ेगा आगे, ठीक है। कोई भी स्टार्टिंग में जब हम स्टूडेंट थे हमें भी नहीं आता था। हर पढ़ाने वाले को लगता है कि बहुत कुछ सिंपल है। देखो सिंपल तब बनता है जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे और मैथ इजी हो जाएगी, ठीक है। x को लिखेंगे 4x - 3x, 2x स्क्वायर -6 बराबर 0। सोल्व भी कर लीजिए, 2 और 4 में कॉमन फैक्टर 2 है और x भी है, यहाँ पे x स्क्वायर है, एक तरफ x है, तो 2x कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा आपके पास x प्लस यहां से बच जाएगा 2। यहां माइनस है, दोनों में देखिए 3 कॉमन फैक्टर है, तो 3 कॉमन लेंगे, यहां बच जाएगा x। यहां गलती नहीं करनी है, आपके पास बाहर माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा?
क्योंकि जब इसको वापस ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस गुणा करोगे, और माइनस माइनस गुणा करोगे तो यहाँ गलत हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए चिन्ह बदलना हमें, तो ये हो जाएगा प्लस। और दूसरे तरीके से देखोगे तो माइनस आपने कॉमन लिया है, तो यहां से जब -3 कॉमन लेंगे तो +2 बचेगा, क्योंकि -x के लिए +2 गुणा -3 ही करेंगे, तो बच जाएगा x + 2 बराबर 0। दोनों में x + 2 कॉमन है, यहां 2x - 3 बराबर 0। अब इसी की तरह सोल्व करेंगे आगे, x + 2 रखेंगे एक बार, ये वाली टर्म इधर जाके 0 हो जाएगी, तो x बराबर -2। अब इसको लेंगे, 2x - 3 बराबर 0, क्योंकि x + 2 इधर जाके 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। देखो कितना आसान है, बहुत सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। देखो मैंने बोला था भूतिया सा क्वेश्चन है। भूतिया सा क्यों है, यहाँ आपको नंबर देख के डर लगेगा, यहाँ √2 है, यहाँ 5√2 है, तो देख के डरना नहीं है, वैसे ही करना है जैसे बाकी क्वेश्चन है। देखिए, फैक्टराइज करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते ही आसान हो जाएगा, जैसे ही आपने सोचा कि मुझे हल करना है वैसे ही ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 5√2 को √2 से गुणा करना है, कितना आएगा, √2 से √2 गुणा होगा, और √2 से √2 गुणा होगा तो कितना आएगा 2, और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10। देखिए कितना सिंपल हो गया, ये हो गया 10। अब आपको इस 7x को स्प्लिट करना है कितने में, 10 में। कैसे करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और जोड़ने घटाने पे 7 आए, तो 5 2 5 दूनी 10 और 5 और 2 7। इसको लिखेंगे 5x + 2x, बाकी टर्म सेम, √2x² + 5√2 बराबर 0। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, केवल x। क्या बचा, इधर बचा √2x + 5 प्लस, इन दोनों में ध्यान से देखिए क्या कॉमन है, आपको लगेगा कुछ भी कॉमन नहीं है, यहां कॉमन है √2, क्योंकि यहां 2 है और 2 को आप लिख सकते हैं √2 गुणा √2, तो यहां कॉमन हो गया आपके पास √2। क्या बचा यहां पे, √2x प्लस यहां क्या बचा 5 बराबर 0। दोनों में देखिए क्या कॉमन है, √2x + 5, √2x + 5 कॉमन हो गया, यहां से बचा आपके पास x प्लस यहां से बचा √2 बराबर 0, तो √2x + 5 बराबर 0। इस टर्म को इधर ले जाएंगे 0 हो जाएगी, तो √2x बराबर -5 और x बराबर -5 डिवाइडेड बाई √2। ये हो गया आपके पास पहला रूट या पहला सॉल्यूशन। दूसरा x + √2, तो x बराबर हो जाएगा -√2। देखो कितना सिंपल है, जैसे पहले के वाले क्वेश्चन के वैसे ही ये वाला करना है, ठीक है। इसके बाद हम दोनों के इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन बनाने के बाद आप सोल्व खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पहले लिखा है, क्वेश्चन 3 बाद में लिखा है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी हाइट इसके आधार से 7 कम है, मतलब हाइट उसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा है, देखो देखने से ही पता लग रहा है, ऊंचाई, आधार और कर्ण तीनों चीज आ रही है, मतलब पाइथागोरस। ठीक है, बना लीजिए समकोण त्रिभुज। देखिए इसकी ऊंचाई
आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। किससे कम है? आधार से। तो आधार को ही बेस वेरिएबल मान लीजिए, माना, या अंग्रेजी वाले आप सपोज लिख सकते हैं। बेस मीन्स आधार बराबर x, तो आधार x हो गया आपके पास। देन ऊंचाई आधार से 7 कम, मतलब हाइट इज लेस देन बेस 7 सेंटीमीटर। हाइट इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। तो ये हाइट हो जाएगी आपकी इससे 7 सेंटीमीटर कम, तो x माइनस 7, और कर्ण दिया है आपको 13 सेंटीमीटर का। ठीक है। देन हाइट इज इक्वल टू x माइनस 7। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज दिया है आपको 13 सेंटीमीटर। तो लिख दो एज पर पाइथागोरस थ्योरम। लिख सकते हैं आप, पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपकी? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, मतलब बेस और हाइट का स्क्वायर करेंगे अलग अलग। बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा आपको? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो बेस है आपका x, या लिख लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से बेस का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ हाइपोटेन्यूज और हाइट दोनों में h हो जाएगा, इसलिए हाइट को आप लिखिए एल्टीट्यूड, मतलब a का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर। बेस मतलब आधार क्या है? x का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड, ये आपकी हाइट है। तो ये है आपका x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? सॉरी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a और b हो गया आपका 7 प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, और बराबर है आपके पास 13 का स्क्वायर। सोल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 2x स्क्वायर, और 7 और 2 माइनस के 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49, और 13 का स्क्वायर क्या होगा? और इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस के 49 और माइनस के 169, सोल्व करेंगे तो कितने आएंगे? ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस कर दो, तो माइनस की संख्या बचेगी आपके पास 0 2 1, मतलब 120 बराबर 0। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तीनों इवन नंबर हैं, और इवन नंबर है तो 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब ये आपके पास इक्वेशन हो गई, और इक्वेशन आपको सोल्व करनी है, क्योंकि मैं आपको तीनों इक्वेशन सोल्व करा चुका हूं, समझा चुका हूं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशन फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। मतलब दो नंबर हैं आपके पास, जिनको टोटल करेंगे तो 27 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 182। ठीक है, अब देखिए, पहली कंडीशन आपके पास 2 नंबर्स जिनको टोटल करेंगे तो 27। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर प्लस, देखिए मैं यहां 2 वेरिएबल नहीं ले रहा हूं,
उससे भी इजी हो जाता है आपको, लेकिन उससे क्या आपका सवाल लेंदी हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें दो वेरिएबल क्यों आ गए। तो इसलिए हम एक ही वेरिएबल से इक्वेशन बनाएंगे, एक्स वाई दो अलग अलग नहीं लिखेंगे। इसलिए मैं लिख ले रहा हूं पहले यहां कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, दोनों का टोटल कर दिया तो कितना होना चाहिए आपके पास 27, क्योंकि दिया हुआ है दो संख्याओं का टोटल कितना है 27। तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 27। देखिए देन भाई सिंपल सी बात है भाई, अगर दो संख्याओं का टोटल 27 है तो 27 में से एक को माइनस करेंगे तो दूसरा नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि 27 अगर है तो 27 से छोटी है दोनों, और 27 में से एक को माइनस करेंगे तो दूसरी मिल जाएगी। तो देन फर्स्ट नंबर बराबर, देखिए इक्वेशन की तरह ही करेंगे यहाँ पे, ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, तो 27 माइनस सेकेंड नंबर। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, इसके बाद इसको देखते हैं। ठीक है, यही लिखा है यहां पे। अब देखिए ये जो सेकंड नंबर है इसको आप मान लीजिए वेरिएबल, सपोज सेकंड नंबर इज एक्स। ठीक है, अब आपके पास एक नंबर मिल गया सेकंड वाला, कौन सा मिल गया सेकंड वाला, तो सेकंड नंबर इज एक्स, देन फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा आपका 27 माइनस एक्स, 27 माइनस सेकेंड नंबर मतलब 27 माइनस एक्स। एंड अब क्या करेंगे हम, दोनों संख्याएं मिल गई, एक x और एक 27 माइनस एक्स। नेक्स्ट आपको दिया है जिनका गुणनफल मतलब मल्टीप्लीकेशन 182 है, तो अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x मल्टीप्लाई बाई 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, 27 को करेंगे तो 27x माइनस एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 182। इसको रीअरेंज कर लीजिए, पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, 27x इधर प्लस में, ध्यान दीजिए 27x को हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, ये यहीं लिखे हुए हैं, 27x माइनस एक्स स्क्वायर, हमने इसको इधर लिखा है, बस बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ नहीं ले जा रहे हैं, तो गलती नहीं करना है लिखने में। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x बराबर 182। यहां पे माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 27x बराबर माइनस 182, या एक्स स्क्वायर माइनस 27x और ये इधर आएगा तो प्लस 182 बराबर 0। ये आपके पास इसकी इक्वेशन है, इसको आपको फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करने के बाद में सोल्व करना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 दोनों कंप्लीट हो गई है। अब कल देखेंगे या नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 4.3, क्योंकि एक साथ करेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग वीडियो देखेंगे ही नहीं। तो धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, और अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए क्लास के बारे में। धन्यवाद।